वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। विषय पर चलने से पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज एक तरह से एक स्पेशल डिबेट है रविवार के दिन। आज भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक बाथम है, भाजपा के जिला मंत्री, और महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष श्रीमती श्वेता दुबे भाजपा का पक्ष रखेंगी। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, और वरुण त्रिपाठी जी है कांग्रेस के अध्यक्ष। तो भाजपा से सुशील कश्यप जी हैं हर रोज की तरह, और आम आदमी पार्टी से ध्रुव राजपूत भी जुड़ रहे हैं। अभी दर्शन नहीं हुए उनके। जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही है वो भी विधान कर दी गई है, और कहा यह जा रहा है कि अगले सत्र तक कार्यवाही जो वर्किंग है विधानसभा सत्र के दौरान की, वो पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी। और इसी दौरान जो नई व्यवस्था बदली है उसमें उसके प्रशिक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को खास नसीहत दी। हालांकि ये चीजें पिछले बार पहली बार योगी सरकार बनी थी उस समय भी ये बातें कही गई थी, लेकिन बहुत सी बातें कही गई थी उस समय भी। लेकिन अब धीरे धीरे जब दूसरी सरकार बन गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो पिछली बातें कुछ ना कुछ भूलते नजर आए। अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी जब जतिन प्रसाद जी आए थे। और इस बार फिर मुख्यमंत्री ने नसीहत दी है अपने विधायकों को कि वे ठेके, पट्टे, ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहें। ये नसीहत दी है मुख्यमंत्री। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति की शालीनता और खैर उसे आगे बढ़ाती है, उसका उतावलापन, उद्दंडता, ठेके, पट्टे व ट्रांसफर पोस्टिंग से अनुराग और हर एक मामले में हस्तक्षेप करने की आदत उसे नीचे लुढ़का देती है। 18वीं विधानसभा के सदस्यों के 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने एक विधायक का उदाहरण देते हुए कहा है कि वो विधायक जी हर मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करते थे, और अभी जो विधानसभा का चुनाव निपटा है उसमें वो चौथे नंबर पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जातिवादी मानसिकता से ऊपर उठकर जन समस्याओं के निराकरण के लिए हमें काम करना चाहिए, ये विधायकों से कहा है। प्रदेश में जातिवादी राजनीति होने का राजनीति नहीं है, इसको प्रमाणित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है वो 9वीं बार और विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना 8वीं बार चुनाव जीते हैं। ये बड़ी नसीहत दी है मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को, और कहा है कि ठेके, पट्टों, ट्रांसफर पोस्टिंग से पूरी तरह से दूर रहें। कल ही कुछ समितियां भी घोषित की गई हैं, जिसमें एक समिति में सुशील साक्य जी जो हमारे विधायक हैं अमृतपुर से, उन्हें सदस्य बनाया गया है। और सदस्यों की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री ने उन सदस्यों को भी अनुशासन की घुट्टी पिला दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विधानसभा की समितियों की भूमिका सलाहकार के तौर पर होती है। कई समितियों के अधिकारियों कई बार समितियों के लोग, समितियों के सदस्य अधिकारियों को बुलाकर सीधे आदेश पारित करने लगते हैं। समितियां मिनी विधानसभा होती हैं। अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल उन समितियों को नहीं करना चाहिए। तो ये जो कार्य निर्धारण समिति है उसके सदस्य बनाए गए हैं सुशील साक्य जी विधायक अमृतपुर, और कुछ और समितियां भी बनी हैं जिसमें विधायकों को समाहित किया गया है। जो कार्य निर्धारण समिति है उसमें अखिलेश यादव नेता विपक्ष जी उसके और विधायक हैं, मंत्री हैं उसमें सदस्य। तो समितियों की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि जो विधानसभा की समितियां हैं उनकी भूमिका सलाहकार के तौर पर होती है, और कहा है कि समितियों के सदस्य अधिकारियों को बुला करके आदेशित निर्देशित न करें। ऐसा करने लगते हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने विधायकों को, समिति के सदस्यों को
इसके लिए पूरी तरह से सख्त हिदायत दे दी कि ऐसा ना करें। तो ये जो नई चीजें हैं और मुख्यमंत्री की सख्ती है और जिस तरह से सरकार बनने के बाद से पूरी तरह से फॉर्म में है मुख्यमंत्री, और विधायकों को भी उन्होंने अलग अलग वर्किंग दे रखी है, 100 दिन की अलग रहती है, 6 महीने साल भर की अलग एजेंडा बना रखा है। उसको लेकर के मुख्यमंत्री बार बार और लगभग प्रतिदिन जो स्थिति होती है कुछ ना कुछ नई चीज निकल करके सामने आती है। और इस बार विधायकों को पहले से ही ये निर्देश किया गया है कि वे 3 दिन अपने क्षेत्र में रहें और उसके बाद में किस तरह से चौपाल लगा करके सुने, जनता के बीच जाएं। और ये भी कहा है कि वर्चुअली संपर्क न रखें, सीधे जनता से बोलें, सीधे संवाद करें, इससे बहुत सी समस्याएं हल होंगी। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने विधायकों को नसीहत दी है, क्या है इसके पीछे मकसद, और उसके बाद में जो एक बड़े बहुमत से लोग जीत करके जाते हैं, बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं विधायक, उनकी अपनी पार्टी में क्या स्थिति है कि वे ठेके पट्टों से, ट्रांसफर पोस्टिंग से पूरी तरह से दूर रहेंगे। और जब ट्रांसफर पोस्टिंग से पूरी तरह से दूर रहेंगे, उसका नौकरशाही पर क्या असर पड़ेगा। अधिकारियों की स्थिति पहले से ही बहुत अच्छी नहीं है। हम लोग कायमगंज की चर्चा कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद अभी जो प्रभारी मंत्री आए तो उनके सामने कहा था कि यहाँ जो नौकरशाही है वो पूरी तरह से बेलगाम है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। तो क्या इस पूरे जो पूरी नसीहत है, और जब वो नसीहत आम है, जो इंटर ऑफिशियल वर्किंग होती है, पत्र व्यवहार होता है, वो नहीं है कि आंतरिक पत्र व्यवहार है। मुख्यमंत्री ने केवल अपनी पार्टी के लोगों से कहा हो, वो चीज उन्होंने भाषण में कही है, वो चीज सार्वजनिक हुई है, वो चीज मीडिया में गई है। और जब अधिकारियों ने भी वो बात सुनी कि विधायक जी के बस का नहीं तो वो किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग करा दें, तो क्या इसका असर पड़ेगा, अधिकारियों की वर्किंग पर क्या असर पड़ेगा, अधिकारी विधायक की बात कितना सुन पाएंगे, कितना सुनेंगे, कितनी विधायक की बात मानेंगे, और क्या स्थिति बनेगी, इस पर चर्चा आज लोग करेंगे। थोड़ा सा पीछे यानी पहली जो सरकार थी योगी आदित्यनाथ की, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा कर लें तो मिलाकर के जब चर्चा करेंगे तो बात करने में आसानी होगी। पिछली बार भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी और सरकार बनते ही जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लाल बत्ती हटवा दी थी मंत्रियों की गाड़ी। लेकिन ये जो भारत है और खासकर से उत्तर प्रदेश है, यहाँ हर चीज की जुगाड़ है, हर चीज का विकल्प है। डीएम एसपी की गाड़ियों पर नीली बत्ती नहीं लगेगी, ये भी उसी में शामिल था। इसमें तो शायद उच्च न्यायालय का भी आदेश था कि अलग से कुछ ये न लगे कि सामान अलग से कुछ चीज न लगे, तो इसलिए जो अधिकारियों की गाड़ियों पर नीली बत्ती लगती थी वो भी हटवा दी गई। उसके बाद में ये हुआ कि पुलिस की गाड़ियों की बत्ती न होने से समस्या आने लगी। तो जब समस्या आने लगी तो उसका एक निदान निकाला गया कि लाल, नीली और सफेद मिला करके अलग से पुलिस के लिए लाइट बनाई गई, और वो केवल पुलिस के लिए थी। लेकिन बाद में देखें तो यहाँ सीडीओ डीएम सारे लोग बिना लाइट के, बिना झिलमिल लाइट के अधिकारियों को चलते अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लाइट जो पुलिस के लिए बनी थी वो लाइट डीएम की गाड़ी पर है और सीडीओ की गाड़ी पर है। ये भी उच्च न्यायालय ने तय किया था कि कोई विशेष अलग से नेम प्लेट गाड़ियों पर नहीं लगेगी। उसके बाद में विकल्प आ गया, ये जो स्टिकर लगने लगे, उससे काम चल जाता था कि भाई अलग से लगने लगा कि किसकी गाड़ी है। लेकिन यहाँ उस उच्च न्यायालय के आदेश का पूरी तरह से उल्लंघन करके कई अधिकारियों ने नेम प्लेट भी अपनी लगा ली है, जिलाधिकारी की गाड़ी में लगी हुई है। तो ये चीजें हैं। हम चल रहे थे पीछे की जो चीजें मुख्यमंत्री ने तय की थी, उस समय ये कहा गया था कि बड़े बड़े पुष्प गुच्छ जिन्हें बुके कहते हैं नहीं दिए जाएंगे मंत्रियों को, एक गुलाब का फूल दिया जाएगा, उपहार में महंगे गिफ्ट नहीं दिए जाएंगे, और जो गिफ्ट देना ही है तो गिफ्ट में पुस्तकें दी जाएंगी। ये सारी चीजें हमारी तय की हुई नहीं है, समाजवादी पार्टी अनिल मिश्रा जी की पार्टी से तय की हुई नहीं है, सब चीजें मंत्री ने तय की थी। इन्हीं में योगी आदित्यनाथ ने तय की थी कि बड़ी बड़ी मालाएं, बड़े बड़े बुके, इनका फैशन खत्म कर दिया और सादगी पूर्ण स्वागत सम्मान होना चाहिए। रेड कार्पेट के लिए बहुत सख्ती थी कि किसी
किसी तरीके की कारकट नहीं बिछाई जाएगी। कारपेट भी बिछने लगी, महंगे महंगे गिफ्ट भी दिए जाने लगे और स्वागत सम्मान में जो मालाएं थी उनकी का वजन और उनकी संख्या भी निरंतर बढ़ने लगी। तो ये चीजें हैं जो दोनों का जो उपदेश, भाषण और जो हकीकत है उसमें अंतर बयां करती है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर के आज हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे, उनका बताना भी जरूरी था। और यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से नसीहत दी है, और अभी तो 2 महीने हुए हैं, सही समय भी है कि विधायक जिस तरह से ढल जाएंगे वो चीज आगे काम आएगी। और भारतीय जनता पार्टी अब इस बात पर ही पूरी तरह से ताकत लगा रही है, जोर लगा रही है कि उसकी सरकार विकसित होती रहे, कोई समस्या कोई विधायक पैदा न करे, कोई नेता कार्यकर्ता कोई समस्या पैदा न करे और ऐसी परिस्थितियां बनी रहे कि सरकार उसकी रिपीट होती रहे। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। और शुरुआत करते हैं श्वेता जी से ही शुरुआत करते हैं कि पार्टी का मामला है, क्या नसीहत दी है विधायकों को मुख्यमंत्री ने और क्या इसका असर पड़ने वाला है, क्या ये सारी चीजें वास्तव में लागू हो पाएंगी, इन सारी चीजों का वास्तव में लागू हो पाना संभव है, क्योंकि है हमारे सामने उदाहरण है और जुगाड़ और ये सारी चीजें चलती हैं। अगर विधायक जी के नाम से पट्टे नहीं होंगे और विधायक जी के नाम से ठेके नहीं होंगे तो विधायक जी के परिवार के लोगों के नाम से होंगे। आपकी पार्टी में भी यह तय किया गया था कि संगठन के पद ठेकेदारों को, खासतौर से शराब के ठेकेदारों को नहीं दिए जाएंगे, लेकिन हकीकत क्या है, आपकी पार्टी में ठेकेदार शराब के ठेकेदार हैं जिनके पास पार्टी के पद हैं। तो ये सारी चीजें जब कथनी और करनी में इतना अंतर है या अपनी कही गई बात को ही लागू कराने में मुश्किल है, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें कही क्यों जाती हैं? भाई साहब, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो कहा जा रहा है वो किया नहीं जा रहा है। रही बात जैसे कि अभी आपने कहा कि स्वागत नहीं होगा बड़ा बड़ा और ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं। अभी जितिन प्रसाद जी आए थे, हम लोग खुद गए थे स्वागत के लिए, तो सिर्फ एक फूल लेकर ही गए थे और कोई बहुत महंगे गिफ्ट नहीं दिए गए। उनको भगवत गीता दी गई और चित्र दिया गया परशुराम जी का। ये कोई बहुत महंगा गिफ्ट नहीं था, मैं स्वयं वहां मौजूद थी। अब भाई देखिए, जो रूलिंग पार्टी होती है उसके ऊपर आरोप लगना स्वाभाविक है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि 100% हैं, तो हम लोग इंसान ही ना। अब मुख्यमंत्री जी तो अपने हिसाब से चलाएंगे, जो उन्होंने एक को मतलब नहीं रूल बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन अब ये तो विधायकों और जो वो लोग हैं उनका मानना जरूरी है। अब भारत देश, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि भारत तो जुगाड़ों का देश है, तो यहाँ तो बिना जुगाड़ के काम चलना नहीं है, लेकिन ऊपर से यही आदेश है। और ये कोई ऐसी वैसी सरकार नहीं है, योगी जी की सरकार है। अगर ज्यादा ऊंच नीच होगी तो फिर उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। तो इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिए कि जो उन्होंने कहा है वो होगा नहीं, जो उन्होंने कहा है वो हो के रहेगा। और ऐसा संभव ही नहीं है। भाई देखिए, एक्सेप्शन हर चीज में होता है, 1-2 केस हो सकते हैं, लेकिन 100% जो कहा गया है वही होगा। और ये जो योगी 2 है, ये योगी 1 से ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। विवेक जी, लगता नहीं कि श्वेता जी जो बातें कह रही है उनमें बहुत दम है, क्योंकि है उदाहरण है, आप भी जानते होंगे कि ऑलरेडी विधायकों के नाते रिश्तेदार किस तरह से ठेके पट्टों में लिप्त हैं और किस तरह से कमाई करते रहे और कमाई कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये सारी चीजें केवल मीडिया में आने के लिए हैं, तारीफ हासिल करने के लिए हैं और हो कुछ नहीं पाएगा? देखिए, भाजपा का तो आधार ही प्रतीक की राजनीति करने का है, तो ये इस तरह की बातें करते केवल हैं। और ये बातें आप सोचिए, पिछली जो सरकार थी उसमें भी योगी जी बहुत परेशान रहे, जब वो चीज बिल्कुल कहना चाहिए कि पानी सर से गुजर गया तो उनको इस तरीके की बातें करनी पड़ी अपनी विधायकों से। और अभी इसके पहले भी आपने देखा होगा कि उन्होंने साफ साफ विधायकों से कहा था कि अपनी दलाली बंद करो, अफसरों को तो हम एक दिन में सुधार देंगे। तो आप सोचिए, ये चीजें एकदम नहीं कही गई, अनायास कह दी गई हों। ये वो अपने खुद पार्टी के विधायकों को रोक नहीं पा रहे हैं इन चीजों से, जिन चीजों को वो मना कर रहे हैं उन्होंने खुल के मना करी। 5 सालों से उनके यहाँ हो रही है। और ऐसे हमारे जनपद में हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार लगे, उनका मंत्री पद इतनी बातें सुस्ता करते हैं, अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार उन्होंने किया, गले तक किया,
मंत्री पद दिया गया, उसके बाद फिर टिकट दे दी गई। तो ये सब चीजें उनके खाली कहने की हैं, ये करने के लिए नहीं है। ये तो केवल जनता को एक दूसरे ने कहते हैं और तरीके से वो सब जवाब दिखाते हैं, तो ये भी दिखाने की बात है। आप खुद सोचिए, आपने कहा अभी कि जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में जो बातें तय हुई थी उनका कितना पालन हुआ। अपवाद की बात कोई नहीं करता है, कोई बात बाहर जब आती है जब वो अपवाद से बढ़ के बात होती है, अपवाद की बातें कोई नहीं करता वो सब। तो ये सब पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है कि ये सारी अब आप देखिए अधिकारी जिस तरीके से आप भी मान रहे हैं कि बेलगाम हो चुका है, कल को इनका होमवर्क आप देखिए पहले किस तरीके से प्रतीक की राजनीति करते हैं। आप कहते हैं कि हमारे विधायक ट्रांसफर पोस्टिंग में लिप्त न हो। जब विधायक ट्रांसफर पोस्टिंग में लिप्त नहीं होंगे, अधिकारी पे किस तरह से वो लगाम कसेंगे? अधिकारी को क्या एक डर रहेगा कि हमारे साथ विधायक जी क्या कर सकते हैं? एक तो और जब वो जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तब तो अधिकारी और बेलगाम हो जाएगा। तो इस तरह के आप देखिए इनकी सारी चीजें बगैर होमवर्क के हैं, और ये सिर्फ होमवर्क एक ही चीज में करते हैं कि सत्ता कैसे हासिल करनी है। बाकी आप एक एक चीज गौर करके देखिए, सब बगैर होमवर्क के हैं। राशन कार्ड को भी आप ले लीजिए, राशन कार्ड में चुनाव में वोट लेने के लिए हमने नमक भी दिया, तेल भी दिया, सब दिया, और चुनाव 5 साल के लिए हमें चाहिए नहीं कुछ भी है, तो अब 24 आएगा, देखा जाएगा, उसके बाद कुछ नया कर देंगे। अब वो राशन कार्ड में देखिए जो गाइडलाइन आई है, आप अगर वो गाइडलाइन देख के देखिए इतनी वो हास्यप्रद है। गाइडलाइन फजीयत होने के बाद में आज सरकार ने उस पर स्पष्टीकरण दिया, जो आयुक्त हैं उनकी तरफ से आ गया, ना तो सरेंडर कराए जा रहे हैं और ना कोई रिकवरी होगी। गलत अफवाह फैलाते हैं भाई साहब आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ये सपा और बस नहीं हो रहा है, बराबर उसका फार्म बना दिया गया किस तरह सरेंडर करना है, लेकिन ये स्पष्टीकरण आज आया। लेकिन उसमें जो मानक बनाए गए हैं नए राशन कार्ड के लिए, उसमें देखिए ना वो बिजली का कनेक्शन उसके पास हो, ना उसके पास मकान हो, ना उसके पास कोई जमीन हो, ना उसके पास आजीविका का कोई साधन हो, ऐसे लोगों को राशन कार्ड दिए जाएंगे। बदल लीजिए, वो मानक वही है जो 2014 वाले, ये भी स्पष्ट किया गया है। अच्छा, अब ये स्पष्ट किया होगा बाद में इन्होंने, ये जी बाद में स्पष्ट किया होगा। तो इस तरीके से आप देखिए सारी चीजें बड़ी स्पष्ट रहती हैं और बड़ी कहना चाहिए खाली प्रतीक के रूप में रहती है। वो इनकी एक कहना चाहिए इनका एक चरित्र सा बन गया है। तो उसी तरीके से विधायकों से कहा गया, आप बताइए कि पिछले 5 सालों में एक विधायक ऐसा हो जो ये इन चीजों जो नसीहत दी है इसमें न लिप्त रहा हो, और उसके लिए नसीहतें बराबर वो देते रहे ऑफिशियल तौर पे। अब चूंकि पानी इतना आधा सर से गुजर गया, तो जब ये दोबारा नंबर आया तो उनको ये बातें और खुल के करनी पड़ी, और वो इतनी खुल के करी। उन्होंने साफ साफ अभी देखिए कहा था कि अफसर को तो हम एक दिन में सही कर देंगे, लेकिन आप लोग पहले सही होइए। तो ये सब चीजें बयां करती हैं कि ये इनके कंट्रोल का नहीं है, ना इनके अफसर में कंट्रोल है और ना इनके कंट्रोल में इनके अपने आदमी हैं, विधायक हैं इनके। जी भाई, क्या लगता है ये जो नसीहतें हैं मुख्यमंत्री की, इनका क्या असर पड़ने वाला है? हाँ बिल्कुल साफ साफ है असर, बिल्कुल साफ साफ। एक गड्डी होती है, एक अटैची होती है साहब। एक गड्डी होती है, एक अटैची होती है। अटैची चाहिए या गड्डी चाहिए, सब साफ साफ मतलब। जनता ने प्रतिनिधि अपना चुन के भेजा है। जनता ने जब प्रतिनिधि चुन के भेज दिया है तो फिर जनता किसके पास जाएगी? डायरेक्ट तो भाई मुख्यमंत्री के पास तो जा नहीं जाएगी, सब लोग जानते होंगे। दूसरी बात यह है कि जनता मुख्यमंत्री के पास अगर जाती है तो वहां शिकायत करने के लिए 2 दिन लगेंगे या 3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन प्रतिनिधि के पास अगर जाते हैं तो वो 2 घंटे में जाने के बाद मिलके और वापस भी आ जाएंगे। जब अधिकारी से वो कह नहीं पाएंगे, जब अधिकारी से कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो क्या जनता उनके दोबारा चुनेगी? पूछना चाहते हैं कि जनता को बिल्कुल मिट्टी में मिलाने के लिए ये किया गया है। दूसरी बात मैं भाई साहब बताना चाहूंगा कि मैं देहात में रहता हूँ, देहात में खाता हूँ, देहात में ही पैदा हुआ हूँ। अभी आप इतनी बात हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है अपने विधायकों से, प्रतिनिधियों से कि आप अधिकारियों से ट्रांसफर तो अलग बात है, आप किसी बात की आप सिफारिश नहीं कर सकते हो। आपने देखा होगा कि काफी ठेके रिश्तेदारों के पास में, अपने घर के पास में है।
आप ले नहीं सकते हो, लेकिन जनता को बहकाने के लिए कहा गया है कि आप ले नहीं सकते, दिखाई नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जनता को दिखाने के लिए सब बातें हो रही है। अब आप पिछला जो चुनाव 2014 वाला, जो 17 वाला आपने देखा होगा कि पुलिस अधिकारी, तहसील, लेखपाल, बिलाग से लगा के अगर कहीं आप दक्षिणा नहीं चढ़ाओगे तो काम होने वाले नहीं है। वरुण कोई त्रिपाठी, भी सिफारिश वरुण करने वाले त्रिपाठी, नहीं थे वरुण इस तरीके की। वरुण देखिए अपने यहाँ एक देखिए नया खेल है पेवर ब्रिक्स का। कोई नेता ऐसा नहीं, कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसके समर्थक या जिसके नजदीकी, जिसके रिश्तेदार ये पेवर ब्रिक्स का कारखाना न लगाए हों। जिसमें पैसा लगता है नेताजी का, चाहे विधायक जी हो चाहे दूसरे नेता हो, और काम करता है उसका, और वही ब्रिक्स इस्तेमाल की जाती है उस काम में जो उनके अपने कारखाने में बनती है। शायद योगी जी इन सारी बारीकियों को नहीं जानते होंगे, इसलिए ये सारी चीजें इंक्लूड उसमें नहीं है। पेवर ब्रिक्स बहुत बड़ा मुद्दा है इस फर्रुखाबाद में। बता दें कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जिन सपा नेताओं ने पेवर ब्रिक्स के कारखाने लगाए थे, वे बंद पड़े हैं। वो उतने ही दिन चलते हैं जब तक सरकार उनकी चलती है, और उसके बाद में जब से भाजपा की सरकार आई तब से भाजपा के लोग सक्रिय हो गए और पेपर ब्रिक्स के कारखाने लगने लगे। और पेपर ब्रिक्स पर अभी बहुत बड़ा युद्ध चला था यहाँ फर्रुखाबाद में, नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर के बीच में, विधायक जी के बीच में। और उसके बाद में बहुत सारी चीजें जब सेटिंग हो गई तो सारी चीजें सामान्य हो गई। तो पेपर ब्रिक्स का मामला है, ये सारी चीजें हैं। सारी चीजें मुख्यमंत्री के इस नसीहत से कैसे कंट्रोल होंगी वरुण? देखिए जिस तरीके की आपने ब्रिक्स की बात की, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि फर्रुखाबाद में जब चुनाव आते हैं तो साहब ब्रिक इतने बड़े पैमाने पे लगाने का कार्य चालू हो जाता है कि साहब ये लगता है कि साहब सबसे बड़ा विकास इन्होंने ही किया। तो इस पे अभी आपने देखा किस तरीके से मामला लिंगरान रहा, और चाहे चेयरमैन हो या सरकार हो या जिले के विधायक जी हों, तो तमाम भाजपा और चेयरमैन में किस तरीके का अंतर्द्वंद देखा गया, उसका क्या परिणाम हुआ ये भी सामने आया। दूसरी चीज़ आप देखिए कि योगी जी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, जब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब योगी पार्ट 1 था तो उस समय साहब कितने बड़े पैमाने पे विधायकों ने साहब इनके खिलाफ बगावत की थी। तो योगी जी ने अच्छा काम किया, संदेश देने का प्रयास किया, लेकिन साहब तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जनता भी प्रताड़ित है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि 100% साहब नेता या अधिकारी ही गलत हों। कुछ लोग इस तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं कि तमाम जनमानस का भी शोषण होता है। और जब जनता साहब विधायक जी के पास पहुंचती है तो अभी आप कह रहे ठेके पट्टे, तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि बिल्कुल सही है, ये आम जनता या आम नागरिक को मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता का खेल इस तरीके का है कॉकटेल कि अपने करीबियों और अपने में ही साहब धन अर्जन करना हो, या तमाम ऐसे आय के स्रोत हैं सत्ता में आके साहब आदमी करता। और इस समय जो सपा की जो ब्रेक एजेंसीज हैं तमाम बंद पड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण भाजपा सरकार में उनके लोकल लेवल के लीडर्स को है, इसमें कोई दो राय नहीं। और योगी जी जानते हैं कि किस तरीके से पूर्व में साहब खनन और आबकारी विभाग में किस तरीके से वीडियो वायरल हुए थे, उसमें तमाम कार्रवाइयाँ हुई थी, लेकिन वो सब धरातल में कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो उसी संदर्भ में साहब ध्यान आया। तो कहीं ना कहीं विधायक भी चाहते हैं कि साहब हमारी जनता परेशान है। फला अधिकारी अभी आपने देखा कि कायमगंज तहसील में किस तरीके का प्रकरण रहा, तो ये तो एक वीडियो साहब वायरल हुए थे, तमाम प्रतिदिन का बिल्कुल ये है, ये हमारे सभी साथी बैठे हुए सब जानते हैं, चाहे कचहरी का मामला हो चाहे तहसील का मामला हो, जो वीडियो वायरल हो जाते हैं वो तो हम लोगों को दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं 99% ये सब चीज़ें शांति से चली जाती हैं। तो इस ओर योगी जी ने जो ध्यान दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये धरातल पे उतरना चाहिए। अक्षय जी कैसे धरातल पे उतरेंगे, शंकाएं हैं लोगों में। बहुत अच्छा आज का विषय है आदरणीय भाई साहब। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है वो ऐसा नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए कहा हो, वो सदन के 403 विधायक सभी को ऊपर लागू होता है, ना कि जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े उनके ऊपर ही लागू होता। उन्होंने सामूहिक भाषण में ये बात कही है कि विधायक ट्रांसफर पोस्टिंग ठेके पट्टे से दूर रहें।
रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता, वो धैर्यवान है और कभी ये नहीं चाहते हैं, चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता, कि हम कहीं लूट मचा दें। अभी एक प्रश्न आया था आदरणीय विधायक शिवराम जी का कि उनके ऊपर आरोप लगा और उनको हटा दिया गया और उनको टिकट दिया और वो विधायक बनी। उसी प्रकार का एक आरोप 2014 से पहले फर्रुखाबाद में एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे आदरणीय सलमान खुर्शीद जी के ऊपर लगा था और जनता ने उनको कैसे नकारा है ये हमसे और आपसे छिपा नहीं है। आरोप आदरणीय दीदी अर्चना जी पर लगा, लेकिन जनता ने उस आरोप का खंडन करके 2022 के चुनाव में सिद्ध कर दिया कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। और कांग्रेस के लोग बड़ी आसानी से जवाब दे रहे थे कि साहब भाजपा के लोगों की कथनी और करनी में अंतर है, भारतीय जनता पार्टी की ना कथनी में अंतर है और ना करने में अंतर है। हम जो कहते हैं वो करते हैं और प्रामाणिकता के साथ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 0% भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 0 टॉलरेंस पर। हम लोग शून्य से स्टार्ट करेंगे तो भ्रष्टाचार बिल्कुल कैसे समाप्त किया जाए इसकी व्यवस्थाएं हमारी सरकार बना रही है। हमारी सरकार ने टेंडर व्यवस्था जो है वो ई टेंडर की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लागू हुई। आज जो टेंडर समाजवादी पार्टी की सरकार में 100% पर मैनेज होते थे, आज वो 40 और 35% पर जो है बिलो जाते हैं। कहीं ना कहीं सरकार को सीधे सीधे लाभ हो रहा है और जो पैसा ठेकेदार खा जाते थे वो सरकार का और जनता का बच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने योजना बनाई। अभी बड़ी आसानी से लोग आरोप लगा रहे थे कि साहब चुनाव आया तो कहा फ्री देंगे, अब वसूली की तैयारी है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया था, ना सरकार की तरफ से ऐसा कोई पत्र जारी हुआ था कि जिसमें वसूली की बात कही गई हो। और जब ज्यादा माहौल खराब हुआ तो तुरंत सरकार ने जो है खाद्य एवं रसद विभाग को कहा और वहां के जो है प्रमुख सचिव ने अपना पत्र आज जारी किया है। सारी शर्तें लिखी हुई, ऐसा नहीं है कि हम लोग कथनी और करनी में अंतर हो। हम कहते हैं और करते हैं। मैंने कहा था फ्री राशन देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा तो फ्री राशन देंगे। ये नहीं कि चुनाव के बाद हम लोग जैसे अभी लोगों ने अफवाहें बना दी कि साहब वसूली की तैयारी है। कोई वसूली की तैयारी नहीं है हमारी। मैं आज इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो लोग वाकई में अपात्र थे, जिनको आवश्यकता नहीं थी, वो लोग राशन ले रहे थे। ऐसे लोग सिलेंडर कर दें, जिनको आवश्यकता है उनको राशन मिले, ऐसी व्यवस्था सरकार, शासन और प्रशासन मिलकर बनाने वाला है। अपेक्षा एक गरीब व्यक्ति को है। एक ध्रुव राजपूत, क्या जो नसीहत दी है मुख्यमंत्री ने, क्या इसका राजनीति पर, प्रशासन पर, अधिकारियों पर क्या असर पड़ने वाला? उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नसीहत दी है वो अधिकारियों में भय व्याप्त करने के लिए और जनता में भय व्याप्त करने के लिए ये तैयारी की जा रही है ताकि कोई सवाल आगे ना पूछ सके। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारे माननीय विधायक जी सुशील ठाकुर जी को जो पद दिया गया है सरकार में, वो जीत कर गए हैं तो उनको ये पद मिला है। और उन्हीं के एक साथी हैं जो हारे हुए हैं और उनको उप मुख्यमंत्री का पद मिला है। तो जीतने वाले को और हारने वाले को कितना अंतर है, ये भारतीय जनता पार्टी दूसरों को ना समझाए, खुद में गले में झांक कर देखे कि जीतने वाले को क्या मिलता है और हारने के बाद किसको क्या मिलता है। रही ठेके की बात, जो ठेके की बात हो रही है, अब सर आप एक चीज बताइए कि ठेका जो है मार्च एंड में होता है और ठेके सारे जो है अपने सगे संबंधियों को, विधायकों को नहीं मिलेंगे, उनको नहीं, उनके रिश्तेदारों को मिलेंगे। तो अप्रैल में ठेके हो गए हैं, मार्च से अप्रैल तक सारे ठेके हो गए हैं। अब चल रही है मई में बात कही जा रही है कि ये ऐसा होगा, इनसे दूर रहें। तो इसका क्या मतलब है? जब सारे काम हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद में जब बरसात खत्म हो गई तब आप बोल रहे हैं कि छाता ले लो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो है जनता को केवल भरमाने का काम कर रहे हैं। और कथनी करनी की बात रही है, जैसे आप ही हमारे बड़े भाई ने कहा कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, तो 15 लाख भी आपने ही कहा था, आपकी पार्टी ने कहा था, नेहरू जी ने नहीं कहा था, ना और किसी पार्टी ने कहा था। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा
कि जब कोई मुद्दा विकास का आता है, जब कोई बात विकास की या बेरोजगार की होती है, तो एक ऐसा प्रोपोगंडा लाके खड़ा कर दिया जाता है जिससे महीने 2 महीने के लिए सारी बातें दबा दी जाएं और केवल वही बात उठती रहे, वही चीज उठती रहे और कोई विकास की या रोजगार की बात ना हो, ना शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मिश्रा जी, सही कहा। तुम राजपूत में कि जब बरसात खत्म हो गई तो छाता लेने की बात की जा रही है। देखिए 1960 के दशक में बच्चन जी को मधुशाला उन्होंने लिखी थी और आवाज दी जाती थी हर जगह, मधुशाला मधुशाला। 4 पंक्तियां थी उसमें कि स्वयं नहीं छूता पर औरों को पकड़ा देता हूँ प्याला, स्वयं नहीं पीता औरों को पिलवा देता हूँ हाला, और पर उपदेश देरों से मैंने ये सीखा कि स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता बनता। ये जो आज का ये आदेश है मुख्यमंत्री जी ने बहुत और अपने जो है वो विधायकों के संदर्भ में उन्होंने कई मतलब जो है वो संदर्भों में बात की है, जिसके कि एक एक अगर उसको लेने की बात करेंगे तो डिबेट का संभव है। लेकिन जो डिबेट का विषय आप देखिए कितना मजेदार विषय है कि जहाँ पर एक तरफ तो ये निर्देश दिया जाता है कि सब अधिकारियों को ठेके पट्टे ट्रांसफर पोस्टिंग और पोस्टिंग के साथ से दूर रहना चाहिए। चलिए ठीक है, ठेके दिलवाने की हैसियत की होती है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि सब विधायकों को ये बात कही गई है, कितनी प्यारी बात की गई है, कितने आदर्शवाद की बात की गई है, कितना जो है वो अपने सच्चाई की बात की जा रही है। लेकिन जहाँ पे बात आती है ठेके का अधिकार तो ठेके दिए जाते हैं और जहाँ पर है, चलिए पोस्टिंग की बात मान ली कि आप जो है वो किसी को मलाईदार पे बिठा सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर का अधिकार जो है क्या विधायक जो है किसी की शिकायत नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसके बाद भी क्या ट्रांसफर के संबंध में अगर वो आवाज उठाएगा तो कहा जाएगा कि नहीं इसने आवाज उठा दी इसलिए ट्रांसफर नहीं होगा। ये दुधारू तलवार है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मतलब है। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा वो व्यक्ति जिसने बाकायदा पूरे टर्म जो है वो अपने आपकी चलाई हुई सरकार, तो उसके एक एक शब्द का कहीं ना कहीं तात्पर्य था, और वो तात्पर्य यह है कि एक तरफ तो अपनी पार्टी के विधायक के भी शिकंजा कर दिया गया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की बात मत करना, क्योंकि अपनी पार्टी कहीं पे अपने कुछ कहते हैं और कहीं पे अपने कुछ न मानने वाले लोग असंतुष्ट एक किनारे बिठा दिए जाएंगे। हितों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे फोन चला जाएगा, कौन रोक पाएगा। और अगर आइए तो अगर किसी ने इस आचार संहिता का उल्लंघन किया शेखर जी, तो मुझे बताइए कि अगर वो इन्वॉल्व जाता है इनमें तो उसके लिए कौन से दंड की व्यवस्था की गई है जिससे भयभीत होकर के ये अपने विधायक किसी के उसमें इन 5 चीजों में अपने को इन्वॉल्व न करें। तीसरा कि क्या केवल उपदेश ही देना, यदि भाजपा का कोई कार्यकर्ता इसमें संलिप्त पाया जाता है तो ये क्या कार्रवाई करेंगे, ये भी इसमें हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का इतिहास चल रहा है उद्दंडता की परिभाषा सबसे बात जो है, बाकी चीजें तो मिट जाएगी। उद्दंडता आपके राजनीतिक उद्दंडता भी है, उद्दंडता आपके धार्मिक उद्दंडता भी है, और उद्दंडता का सीधा तात्पर्य मेरी निगाह में ये होता है कि जहां पर कानून की लक्ष्मण रेखा और परिभाषा के बाहर जाकर के अगर किसी व्यक्ति का कोई आचरण होता है तो वो उद्दंड आचरण बोला जाता है। आप बताइए क्या अभी जो है पिछले 5 साल से लेकर के अभी तक जिस तरीके से संविधान को जो है अपने नीलाम किया गया है, जिस तरीके से कानून को जो है ड्राउन करके चलने की बात की गई है, तो क्या ये उद्दंडता नहीं है? तो स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य का कि सबसे पहले इस उद्दंडता पे आखिरी बात करने की धार्मिक उद्दंडता के ऊपर जो है लगाने की बात करें, जो बिना लगाम के भाषण चल रहे हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। भाई साहब सपा वाले उद्दंडता पे महाकाव्य लिख सकते हैं। नहीं ठेकेदारी नहीं है, नहीं आप और उद्दंडता की कोई ठेकेदारी नहीं किसी की। आपकी पार्टी की है भाई साहब। और सुनिए, केवल भारतीय जनता पार्टी का ठेका नहीं है, शराफत का और सच्चाई का और मर्यादा का।
है हमारे पास और हम निभा भी रहे हैं। कहीं भी होगा, ये मत सिखाइए हमको। हमारी पार्टी में भी आपको कुछ नहीं सिखा रहे हैं, हम अपनी सरकार चला रहे हैं, हम आपको कुछ नहीं सिखा रहे हैं। आपके यहाँ कुछ खराब भी है, देखिए जबरदस्ती आवाज नहीं दबा सकते किसी की। हाँ वर्मा जी, ये केवल एक मुख्यमंत्री जी की एक औपचारिकता भाषण था। ये इसका कोई धरातल से लेना देना कोई नहीं है। ये 5 साल पहले प्रदेश जनता की है। और अगर आप कहते हैं एक ही बात आप ले रहे हैं, उद्दंडता वाली बात करी है, शालीनता वाली, ये मुख्यमंत्री जी ने बात करी, तो शालीनता की उम्मीद मुख्यमंत्री जी विधायकों से कह रहे हैं, जबकि भाजपा का एक कार्यकर्ता भी मॉब लिंचिंग के लिए काफी है। अभी नीमच में आपने देखा होगा कि नीमच में किस तरीके से क्या बोल के आए हैं? नहीं कांग्रेस वाले नहीं बोले, बीजेपी पे उंगली ना उठाए भाई साहब, आपने तो विश्व में बेइज्जती कराई है भारत की। बात सुनिए, नीमच में बीजेपी वाले नीमच में एक भाजपा कार्यकर्ता ने एक 65 साल समुदाय में करा रही है, विश्व मंच पे करा रही है। सच्चाई नहीं दबेगी इससे। नीमच में बीजेपी कार्यकर्ता ने नीमच में एक जैन को 65 साल के जैन को उसने मार डाला उसको। बारे में सोचता है, बोलने का अधिकार तो आम जनता से भी आपकी जबरदस्ती है, वो तो विश्व पटल पर बेइज्जती करके चले आए। इससे सच्चाई नहीं दबेगी आपकी, इससे सच्चाई नहीं दबेगी, इससे हकीकत नहीं दबेगी आप जब बीच बोलने से। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने उम्मीद करी है, हो गई बात आपकी। अब मैं कहूँ, मुख्यमंत्री जी ने जो विधायकों से शालीनता की अपेक्षा करी है, विधायक से शालीनता की उम्मीद करने भूल गए कि एक भाजपा का कार्यकर्ता भी इस समय इतने जोश में है कि नीमच में जो कुछ हुआ, एक कार्यकर्ता ने भोलेचंद जैन को मार दिया, 65 साल के कार्यकर्ता ने। तो आप सोचिए विधायक कैसे अपने कंट्रोल रखेंगे? वो शालीनता से आप उम्मीद कर, जहाँ उनकी सरकार नहीं है वहां का भाजपा कार्यकर्ता इतना मॉब लिंचिंग में एक कार्यकर्ता काफी हो सकता है कि वो नाम पूछ के, अच्छा उन्होंने कह दिया मोहम्मद हो, ले मारा, और जबकि वो निकला भोलेचंद जैन। तो आप सोचिए एक बुजुर्ग आदमी को मार डाला। तो ये जब इनका जोश है तो विधायक इनके कब्जे में शालीनता की बात करते हैं। दूसरी बात, आप ठेके की बात करते हैं। वर्मा जी, ठेका विधायकों के लिए मना किया, लेकिन यानी मित्र के नाम से लिया या रिश्तेदार के नाम से लिया, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, वो आपको छूट है, आप विधायक जी अपने नाम से न लें। तो इस तरह की दोहरा चरित्र इनका चरित्र नहीं है। इस तरह की बातें भैया ऊपर के जितने टेंडर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यवस्था की है। प्रहरी ऐप ऑनलाइन प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी लाई है, प्रहरी ऐप भारतीय जनता पार्टी लाई है। आप आइए सुन लीजिए, आप आइए सुन लीजिए, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी एक सवाल सुनिए, होते ही नहीं थे भैया, सब मैनेज हो जाते थे, अधिकारियों को घर बुला के टेंडर किया जाता था। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी महंगाई बेरोजगारी पिछले 5 सालों में बेरोजगारी के साथ बोलने के लिए तैयार नहीं है, बेरोजगारी के बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास सरकार ने 12 परीक्षाएं कराई और एक भी पूर्ण नहीं था। बेरोजगारों के ऊपर साहब बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, टेंडर पड़ता है, आप अभी करिए पहले, जब इलेक्शन हो रहा है कुछ नहीं फर्क पड़ा। ये सिर्फ डिबेट की बातें आप न करिए, पता लगाइए आप कि जेम टेंडर में क्या हो रहा है, ई टेंडर में क्या हो रहा है, सबको साफ सुथरी प्रक्रिया की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है।
आपकी सरकार में क्या होता था? सब 2G तक सुनिए इस समय वर्तमान अभी तो आप बोलोगे चौक जाएंगे बड़े पैमाने पे महंगाई पे रोक लगाने के लिए, देखिए अभिषेक जी और सुनीता जी, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप नहीं जानते इन चीजों को, आप जरा पता करिएगा कि क्या हो रहा है टेंडर में और जेम पोर्टल में। आप पता करिएगा, आप अच्छे लोग हैं, आपको नहीं मालूम होगा कि इसके नीचे क्या हो रहा है। आप जरा पता करिएगा इसके लिए भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है और सब खेल चालू है, टेंडर वगैरह कुछ नहीं देखा है। भ्रष्टाचार बढ़ाएगा इनकी सरकार पिछले 8 वर्षों 2014 के बाद से और प्रदेश में इस तरीके से कहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं, जरा कहीं दिखाइए। चलिए अच्छा एक बात में जवाब दीजिए, एक बात जवाब दीजिए हमको, बस एक भाई साहब कौन से भाई साहब सुन लीजिए कर रहे हैं आप ना, कुछ ना अच्छा, कर लीजिए। अभी ऊर्जा मंत्री ने 15 दिन पहले क्या कहा था? ऊर्जा मंत्री ने 15 दिन पहले क्या कहा था बताइए हमें, अभिषेक जी, श्वेता जी आप बताइए। ऊर्जा मंत्री ने 15 दिन पहले क्या दावा किया था? ऊर्जा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के 29 अप्रैल को क्या दावा था बस के आज में? तो ये दावा करने वाली पार्टी है ये अगर भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो बताएं कि इनके ऊर्जा मंत्री ने 29 अप्रैल को क्या दावा किया था। नए ऊर्जा मंत्री जो AK शर्मा जो आयातित है, भेजे गए खास तौर से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका दावा क्या था और आज के दिन में हकीकत क्या है? तो ये दावा करने वाले लोग हैं, ये धरातल से इनका कोई लेना देना नहीं है, जनता से कोई वास्ता नहीं है, केवल वोट लेने के। आप बताइए क्या वादा किया तो बताइए, क्या उन्होंने दावा किया था बताइए? ऊर्जा मंत्री ने क्या दावा किया बताइए? 29 अप्रैल को क्या दावा किया ऊर्जा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के? हम लोग अभी पिछली डिबेट में बैठे थे जब मुख्यमंत्री ने राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश की है और इसीलिए उन्होंने अपने विधायकों को, जो इस बार विधायक चुन करके गए हैं, उनसे इस तरह की चीज़ों से दूर रहने की बात कही है, चाहे ठेके हो, चाहे पट्टे हो, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, इससे दूर रहने की बात की है। आज की बहस में आप सबने भाग लिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ता नई बहस को लेकर, नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।